औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास। आई एम योर बायोलॉजी टीचर आयशा अमरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड स्टे होम स्टे सेफ वाले हैशटैग पे अमल कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आई थिंक दिस वायरस विल हिट एवरीवन डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेजर्स। So we try to at home try to boost your immunity and stay home stay safe. बहरहाल टुडे इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, और उम्मीद है हमने अब तक जितना पढ़ा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑस्मो रेगुलेशन, और उसमें हमने देखा था ऑस्मो के एक सेल जो है वो कि उसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो किस किस तरह का होता है, जो कि हाइपो था, हाइपर था, आइसोटोनिक था। और फिर हमने देखा था कि सेल अपने उस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स कैसे करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स हमने जो है वो एनिमल सेल का भी देखा था, प्लांट सेल का भी देखा था, और हमने ये देखा था कि उन दोनों के रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा फर्क होता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। तो बहरहाल जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आता है, शॉर्ट भी आता है इसमें से, लेकिन आपने इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है। ठीक, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। प्लांट जो हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट या किस तरह के हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उनको किस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनवायरनमेंट या हैबिटेट। तो प्लांट्स जो हैं वो अपने हैबिटेट या इन्वायरमेंट तीन तरह के हैं उसके जिसमें वो रहते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। पहला हैबिटेट है हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक, एक्वेटिक एक्वा से निकला है, एक्वा कहते हैं वाटर को। अब यहाँ पर दो बातें अपने जहन में रखनी है। एक्वेटिक हैबिटेट दो तरह का होता है, वाटर वाला जो इन्वायरमेंट है वो दो तरह का होता है। एक तो है फ्रेश वाटर, जो कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह का होता है, जो कि हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, हाइपो होता है जो ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो एक्वेटिक हैबिटेट एक तो होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है मेरीन, जहां पर सॉल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, द मार्शी एरियाज विच आर क्लोज टू सी, विच हैव मच सॉल्टी सॉइल, उस हाइपरटोनिक वाले एक्वेटिक हैबिटेट को जो मेरीन का होता है। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट दो तरह का होता है, एक तो फ्रेश वाटर और एक मेरीन। अब आपकी बुक में उन प्लांट्स का जिक्र हुआ है सिर्फ जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो मेरीन में रहते हैं उनका जिक्र नहीं हुआ, जो हाइपर वाले हैं उनका जिक्र नहीं हुआ। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं हाइपोटोनिक वाले में सिर्फ वही डिस्कस हुए हैं, सो हम भी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने वैसे ही आपको बताया कि एक्वेटिक जो है वो मेरीन वाले भी होते हैं। ठीक है, दूसरा है मॉडरेट हैबिटेट। मॉडरेट हैबिटेट वो होगा जहां पर, नाम से जाहिर है, जहां पर वाटर की जो सप्लाई है वो ना तो बहुत ज्यादा होगी ना बिल्कुल कम होगी, जो बैलेंस में होगा। थर्ड हमारा इन्वायरमेंट है, दैट इज द स्वेयरली ड्राई टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। ये वो हैबिटेट है जहां पर वाटर की सप्लाई बहुत कम होगी। तो अब ये तीन तरह के हैबिटेट देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इनमें से किन एनवायरनमेंट में रहना प्लांट के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो डेफिनेटली दो एनवायरनमेंट होंगे, एक तो एक्वेटिक हैबिटेट है, यहाँ पे रहना प्लांट के लिए मुश्किल है। दूसरा स्वेयरली जो टेरिस्ट्रियल ड्राई वाला हैबिटेट है उसमें रहना मुश्किल है, क्योंकि एक्वेटिक वाले में उसको बहुत ज्यादा फ्लडेड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, वो बहुत डाइल्यूट है। और जो ड्राई टेरिस्ट्रियल वाला है उसमें वाटर बहुत कम है। तो प्लांट्स ने इन दोनों किस्म के एनवायरनमेंट में अपने आप को बैलेंस में रखना होता है, अपने वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। ठीक है, इन दो किस्म के एनवायरनमेंट में वो ना तो एक्वेटिक हैबिटेट में अपने आप को बहुत फ्लडेड होने देगा और ना ही ड्राई एनवायरनमेंट में अपने आप को बिल्कुल डिहाइड्रेट होने देगा, उसमें बैलेंस में रखना है। वो प्लांट जो है इन दोनों तरह के एनवायरनमेंट में अपने स्ट्रक्चर्स में या अपने फंक्शंस में या फिर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों में कुछ ऐसी चेंजेस लाएगा कि जो उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को अपसेट होने से बचाएगी।
ठीक है। तो प्लांट्स लिविंग इन वाटर और दोज इन कंडीशंस वेयर वाटर इज नॉट रेडिली अवेलेबल ऑल द टाइम। प्लांट जो वाटर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो उस इन्वायरमेंट में जहाँ वाटर सारा टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट अडेप्ट देयर स्ट्रक्चर्स और their various functions or both to ensure the conservation of needed water and prevent the upset of osmotic balance of cell contents। ठीक है, वो अपने osmotic balance कहते हैं वाटर और सोल्यूट का जो बैलेंस है उसको अपसेट होने से बचाते हैं। विदाउट द राइट osmotic balance the plant dies। ठीक है, अगर osmotic balance नहीं रहेगा तो प्लांट की डेथ हो सकती है। तो ये था कि प्लांट्स जो हैं उसको किस तरह का एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्लांट्स की टाइप क्या है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो 3 तरह के हमने इन्वायरमेंट पढ़े हैं, इन 3 तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। तो अपने इन्वायरमेंट जो 3 तरह के हमने इन्वायरमेंट देखे हैं, इस हिसाब से प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 टाइप्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट या हैबिटेट। सबसे पहले प्लांट्स कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब ये देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा है एक्वेटिक हैबिटेट। मैंने आपको बताया कि एक्वेटिक हैबिटेट 2 तरह का होगा, या तो फ्रेश वाटर वाला होगा जो हाइपो होता है, या जो दूसरा मेरीन वाला है, सॉल्टी वाला है जो हाइपर है। और मैंने आपसे कहा था कि हमने सिर्फ वही प्लांट्स डिस्कस करने हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर वाले का को डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी वही करेंगे। जो दूसरे मरीन में रहते हैं, मरीन के करीब रहते हैं, मार्शी एरियाज क्लोज टू सी, वो वाले प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स। उनको डिस्कस नहीं किया हुआ बुक में, हम भी नहीं करेंगे, लेकिन वैसे आप ज़हन में रखें, उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास एनवायरनमेंट था प्लांट का, दैट इज द मॉडरेट हैबिटेट। तो मॉडरेट हैबिटेट वाले एनवायरनमेंट में हैबिटेट जो प्लांट्स है वो कहलाते हैं मीजोफाइट्स। ठीक, उसके बाद थर्ड है हमारा एनवायरनमेंट था स्वेयरली ड्राई टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। तो उसमें रहने वाले प्लांट्स कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक, यहाँ पर येलो बॉक्स है, उसमें देखें ट्रोपोफाइट्स लिखा हुआ है। ये आपने करना नहीं है, वैसे आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है। ट्रोपोफाइट्स लिखा हुआ है। ट्रोपोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो हाइड्रो प्लस जीरो दोनों होते हैं, हाइड्रो भी और जीरो भी। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो हाइड्रो के तौर पर भी एक्ट करते हैं और जीरो के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ट्रोपो का मतलब क्या है? ट्रोपो जो है इट मींस चेंजेबल, और फाइट मतलब प्लांट, मतलब चेंजेबल प्लांट्स। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो अपनी कंडीशन चेंज कर लेंगे, हाइड्रो के तौर पर भी एक्ट करेंगे, जीरो के तौर पर भी एक्ट करेंगे। ये वो प्लांट्स हैं जो मूनसून फॉरेस्ट में रहते हैं, इन विच द पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल ऑल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ ड्राउट। ठीक है, जब हैवी रेनफॉल होगा तो ये हाइड्रो फाइट के तौर पर एक्ट करेंगे, जब ड्राउट कंडीशन होगी तो ये जीरो फाइट्स के तौर पर एक्ट करेंगे। तो रोज प्लांट्स की कुछ स्पीशीज ट्रोपोफाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये था प्लांट्स किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं और उन इन्वायरमेंट्स में रहने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं। अब हमने इन तीनों तरह के प्लांट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं वाटर प्लांट्स। डेफिनेशन क्या है इनकी? हाइड्रोफाइट्स ग्रीक वर्ड है हुडर, मीन वाटर, एंड फाइटोन मीन प्लांट्स, वाटर प्लांट्स। Plants which are adapted to live in environment with excess supply of water are called hydrophytes। जहां पर water supply जो है वो excess में होगी, उनको hydrophytes कहते हैं। इनका इन्वायरमेंट क्या है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी फ्रेश वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने फ्रेश वाटर वाले एक्वाटिक हैबिटेट के जो प्लांट्स हैं उनका डिस्कस करना है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनको जो है हर वक्त फ्लडिड कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स की प्रॉब्लम क्या है? फ्लडिड कंडीशन। ठीक है, इनका जो इंटरनल जो इनकी प्लांट बॉडी का जो इंटरनल कंटेंट होगा वो डाइल्यूट होगा, हाइपो होगा। तो ये इनका प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को जो फेस करने के लिए इनके पास प्लान क्या है? फ्लडिड कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन है इनकी इंटरनल, तो उससे बचने के लिए इनकी क्या प्लानिंग है? अब जाहिर है इन्होंने करना क्या होता है, इनको करना तो ये होता है ना कि उन्होंने अपना एक्स्ट्रा वाटर लॉस करना है, यही इनकी प्लानिंग होगी ना। इनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है क्योंकि बाहर जो इतना वाटर है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो इनकी प्लानिंग क्या होती है? इनकी प्लानिंग यही होती है कि इन्होंने एक्सेस वाटर से बचना होता है, एक्स्ट्रा पानी से छुटकारा हासिल करना होता है इनका। तो इनकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अडैप्टिव स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन प्लान। प्लानिंग किया है इनकी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए।
प्लानिंग ये है कि दे हैव लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इनके अंदर ऑस्मोटिक यानी सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, हाइपोटोनिक है इंटरनली। तो करना इन्होंने ये होता है कि दे टेंड टू मेंटेन इट बाय कीपिंग इक्वल और स्लाइटली हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विद दैट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये करते क्या है कि अपने अंदर जो सोल्यूट ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन है या तो इसको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं, यानी आइसोटोनिक कर लेंगे, ये स्लाइटली हाई कर लेंगे ताकि बाहर से एक्स्ट्रा वाटर एंटर ना हो सके। ठीक है, तो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, या तो बाहर के एनवायरनमेंट के इक्वल कर लेंगे, स्लाइटली हाई करेंगे टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। तो ये इनकी प्लानिंग है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। पानी में रहने वाले, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उनकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप डिपेंड करती है वाटर और एयर के रिलेशन पे। ठीक है, कुछ तो पानी में रहने वाले प्लांट्स वो होते हैं जो बिल्कुल वाटर की सरफेस पे रहते हैं, मतलब आपको बिल्कुल पानी की सतह पे तैरते हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो पानी की सरफेस के नीचे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स 3 तरह के होते हैं, आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलेशन टू वाटर एंड एयर। सबसे पहले कहलाते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये वो हाइड्रोफाइट्स है जो बिल्कुल वाटर सरफेस पे रहेंगे। दूसरे कहलाते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ये वो होते हैं जो वाटर सरफेस के नीचे रहते हैं, पानी की सरफेस के नीचे, या तो वहां तैर रहे होंगे या सॉइल से रूटेड होंगे। और तीसरे हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, जो दोनों तरह की कंडीशंस फेस करते हैं। ये वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं विच ग्रो ईदर इन शैलो वाटर और इन द मडी सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल में रहते, या तो वो शैलो वाटर में रहेंगे या फिर ऐसी सॉइल में रहेंगे जो वाटरी सॉइल होती है जिसको मडी सॉइल कहते हैं। तो ये 3 तरह के हाइड्रोफाइट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है हाइड्रोफाइट्स की? वाटर लिली, जिसको कमल का पौधा भी कहते हैं, ट्रैपा, कैरा एटसेट्रा। ठीक, ये आपके पास कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाटर की सरफेस पे हैं ये सारे हाइड्रोफाइट्स। और ये आप इनके ये लीव्स हैं, अगर आप देखें इनके लीव्स काफी ब्रॉड हैं और सर्कुलर हैं। ये देखिए बिल्कुल सर्कुलर लीव्स और काफी ब्रॉड, उनका उनका सरफेस एरिया काफी लार्ज है। तो दीज आर सम हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि अब अडेप्टिव स्ट्रेटेजी तो ये थी इनकी, इनकी प्लानिंग तो ये थी कि इन्होंने एक्स्ट्रा वाटर लॉस करना है, ज्यादा पानी से बचना है। तो एक्स्ट्रा वाटर लॉस करने के लिए इन्होंने अपने अंदर ऐसे कौन से फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं जो एक्स्ट्रा वाटर लॉस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अडेप्टेशन क्या होता है? येलो बॉक्स ये आपको नजर आ रहा है, करने नहीं है आपने येलो बॉक्स, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अडेप्टेशंस क्या होती हैं? अडेप्टेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो खसूसियत होती है जो उसको उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में रहने के काबिल बनाती है। ठीक है, एनी फीचर, फीचर कहते हैं खसूसियत को, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच एनेबल्स, जो ऑर्गेनिज्म को काबिल बनाती है टू एग्जिस्ट अंडर कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट, इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशंस है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो, जिसकी मदद से वो अपने एक्सटर्नल वाटर को जो सॉरी अपने एक्स्ट्रा वाटर को लॉस करता है। तो 3 तरह की अडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन है मॉर्फोलॉजिकल, ये वो अडेप्टेशन होगी जो हाइड्रोफाइट्स के एक्सटर्नल फीचर्स में होती है। ठीक है, नॉटमिकल अडेप्टेशन वो होगी जो प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स में होगी, और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वो होगी जो उसके फंक्शनल फीचर्स में होगी। अब हमने इन तीनों अडेप्टेशन को वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले कहलाती है जी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये वो अडेप्टेशन होगी जो आपको बाहर नजर आएगी। ये वो अडेप्टेशन होती हैं जो रूट, स्टेम और लीव्स में होती हैं। रूट, स्टेम और लीव्स जो जाहिर है आपको बाहर से नजर आ रहे होते हैं। तो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो अडेप्टेशन होती है उनको मॉर्फोलॉजिकल कहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लीव्स कैसे हैं। ठीक है, इस तरह के इनके लीव्स की शेप है जिसकी मदद से ये जो है अपने आप अपने वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स हैं, दे हैव द लीव्स विद लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रांसपायर द वाटर एक्सेसिवली। इनके जो पत्ते हैं उनका सरफेस एरिया काफी लार्ज होता है। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इनके अंदर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है पत्ते की सरफेस से, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो।
तो इस वजह से इनके लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होगा। इसके अलावा जो उनके लीव्स हैं, मोस्टली द अपर सरफेस ऑफ द लीव इज एक्सपोज टू एयर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीव टचेस द वाटर। जो पत्ते की ऊपर वाली सतह होगी वो उसका रुख हवा की तरफ होगा, जो नीचे वाली सतह होगी वो वाटर से टच कर रही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद इनके स्टेम्स जो हैं वो, इनके स्टेम काफी डेलिकेट होते हैं काफी, और इसके अलावा स्टेम का कलर ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक हो गया। फिर आती है इनकी रूट्स। रूट्स जो हैं हाइड्रोफाइट्स की, दे आर पुअरली डिवेल्प्ड, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। या तो एब्सेंट होगी, अगर मौजूद है तो पुअरली डिवेल्प्ड होगी। क्यों? देखिए रूट्स का काम क्या होता है। पौधों के अंदर रूट्स का काम ये होता है कि वो रूट्स पौधे के लिए जमीन से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक। अब इनको तो वाटर एब्जॉर्ब करने की जरूरत भी कोई नहीं है, क्योंकि तो ये पहले ही ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर है। सो इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, और जो पानी है वो तो वैसे ही इनकी पूरी प्लांट बॉडी से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सो इनके अंदर रूट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। रूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हाइड्रोफाइट्स। द एंटायर प्लांट सर्फेस कैन एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर बॉडी। ठीक है। तो इस वजह से रूट्स इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड है, रिड्यूस्ड है या फिर एब्सेंट है। ठीक। ये तो हो गया इसके एक्सटर्नल फीचर्स। उसके बाद हमने देखना है कि इंटरनल फीचर्स में इसने ऐसी कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसकी मदद से ये अपने सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में सबसे पहला पॉइंट है स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या होता है? आपने पढ़ा है स्टोमेटा जो है, दे आर एक्चुअली द पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स व्हिच इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर वो पोर्स होते हैं जो जिनके जो गार्ड सेल से प्रोटेक्ट होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा के मेनली दो फंक्शंस हैं। एक तो ये ट्रांसपायरेशन करते हैं, इनके थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। दूसरा इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक। और ये भी हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा जो है वो मोस्टली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में थोड़ा सा यहाँ पर हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो स्टोमेटा है उनका काम ज्यादातर ट्रांसपायरेशन करना है। अव्वल तो पहली बात तो ये कि सारे हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, कुछ में नहीं भी होते। तो जिनमें होते भी हैं उनमें जो स्टोमेटा हैं, एक तो ये कि तादाद में ज्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि इनके अंदर इसका काम ये होता है कि ट्रांसपायरेशन करवाना। इनके अंदर स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में इतना इन्वॉल्व नहीं होते, इनके अंदर स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो तकरीबन ऑल टाइम ओपन रहती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन ऑल टाइम होती रहे और वाटर लॉस होता रहे। ठीक है। इनके अंदर स्टोमेटा, और दूसरी अहम बात सबसे ये कि इनके स्टोमेटा जो है वो अपर एपिडर्मिस में होती हैं। स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक। और स्टोमेटा इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं, इतना गैसियस एक्सचेंज का काम नहीं करते। गैसियस एक्सचेंज इनकी प्लांट बॉडी के थ्रू ही होती है वाया सेल वॉल। और तीसरा ये कि इनके स्टोमेटा तकरीबन ऑल टाइम ओपन रहते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन ऑल टाइम होती रहे। Extensive stomata are present on the upper surface of the leaves facing the atmosphere to promote loss of water, and they are mostly open all the time. ठीक हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट बॉडी के थ्रू होती है। याद रखें, वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एंटायर प्लांट सरफेस। पूरी प्लांट बॉडी एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी, और गैसियस एक्सचेंज भी सेल वॉल के थ्रू होती रहती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसके अंदर पुअरली डेवलप होते हैं। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंडक्शन का काम करते हैं वाटर और फूड की। इनके अंदर इस चीज की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू वो पूरी बॉडी ही करती रहती है। सो इनके अंदर ये पुअरली डेवलप होते हैं, फ्लोएम भी और जाइलम भी। और जाइलम तो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, और इसके अलावा जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं, वो भी कम ही अमाउंट में होते हैं। तो पुअरली डेवलप्ड है इनके अंदर। ये थे इसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी इनके फंक्शन में ऐसी कौन सी चेंजेस लाए हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि इनको प्रॉब्लम होती है कि इनकी फ्लडेड कंडीशन होती है, इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूट होता है। तो इन्होंने इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि ये अपने एक्सेस वाटर को लॉस करें।
तो कैसे लॉस करते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के या तो इक्वल बना लेते हैं, बिल्कुल उस जैसा आइसोटोनिक बना लेते हैं, ये स्लाइटली स्लाइटली उससे हायर कर लेते हैं, थोड़ा सा हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर एंटर ना हो। ये अच्छा, अब ये एक्सेस वाटर जो है ये लॉस जो करते हैं, ये करते हैं स्पेशल वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में रूट प्रेशर का एक टॉपिक पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने एक टर्म देखी थी हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स विच आर द वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स या फिर लीफ मार्जिन्स। तो इनके अंदर हाइडाथोड्स होते हैं जो इनका एक्सेस वाटर लॉस करवाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये फिर अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बाहर के एनवायरनमेंट के इक्वल बना लेते हैं। तो दे मेंटेन इक्वल और स्लाइटली हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर इन आउटर एनवायरनमेंट। और ये काम वो करते हैं हाइडाथोड्स व्हिच आर वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। इज इट क्लियर? तो ये था सारा हाइड्रोफाइट्स के बारे में कि डेफिनेशन क्या है उसकी, उसका इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्लानिंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर कैसे कैसे स्ट्रेटेजी उसकी क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं हाइड्रोफाइट्स में, जिसके थ्रू वो अपने उसमें रेगुलेशन करता है और वाटर बैलेंस सॉल्ट बैलेंस रखता है। नेक्स्ट हमारे पास मीजोफाइट्स। डेफिनेशन क्या है? फ्रेंच वर्ड है मीजोफाइट्स, मीजो मीन मिडल, फाइटो मीन प्लांट, middle plants. The plants which are adapted to live in the environment with moderate supply of water are called as mesophytes. Moderate supply of water वाले environment में रहते हैं जहाँ पानी ना तो बहुत कम होगा ना बहुत ज्यादा होगा। और these are the plants living in the lands of temperate zone. ये उन इलाकों में रहते हैं जो temperate regions हैं, which grow in well watered soil. ये well watered soil, ये उस soil में रहते हैं जहाँ पर water availability अच्छी होती है, ठीक है। और ये प्लांट्स जो हैं ये अच्छे इन्वायरमेंट वाले प्लांट्स हैं, और ये यानी खुशहाल किस्म के प्लांट्स हैं। ये अच्छे वाटर वाली सॉइल में ग्रो करते हैं। अगर इनका ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी हो रहा है तो ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा अगर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनके पास क्यूटिकल मौजूद है, वैक्सी लेयर इनकी लीव्स पे, जो इनको ट्रांसपायरेशन से बचाती है। तो इनकी जो कंडीशंस हैं, जो हालात जो हैं वो ज़रा अच्छे हैं। They can easily compensate the water lost by transpiration through absorbing it from the soil. इसके अलावा to prevent the excessive transpiration, they have developed a waterproof covering cuticle on the leaf surface. ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है इनका? बहुत हाइपरटोनिक भी है और हाइपोटोनिक भी है, दोनों तरह के इन्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या है इनकी? अगर तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो फ्लडेड कंडीशन होगी, और अगर हाइपोटोनिक है तो प्लाज्मोनेटिक कंडीशन होगी। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी? रोज, ब्रासिका यानी सरसों, मैंगो, कॉर्न यानी मकई। ये आपके पास मैंगो है, ये ब्रासिका है, और ये कॉर्न प्लांट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मीजोफाइट्स की। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी अडेप्टेशंस। इनकी भी सेम वही अडेप्टेशंस है, एक्सटर्नल फीचर में मॉर्फोलॉजिकल, इंटरनल फीचर यानी एनाटॉमिकल, और फंक्शनल्स यानी फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी इनके स्टेम, रूट और लीव्स कैसे होते हैं। सबसे पहले है इनके रूट्स। दे हैव वेल डिवेल्प्ड रूट सिस्टम। इनके पास रूट सिस्टम बड़ा वेल डिवेल्प्ड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब करना होता है सॉइल से, ठीक है। और रूट सिस्टम वेल डिवेल्प होगा, रूट हेयर्स भी होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा जो इनके लीव्स हैं वो इस तरह उनकी शेप होती है, ब्रॉड होती हैं, और सरफेस एरिया भी उनका अच्छा होता है ताकि वो मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब कर सकें और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा जो इनके स्टेम हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद रिजिड एंड स्टाउट, स्टाउट मीन वाइड स्टेम्स, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ वाले स्टेम्स होते हैं इनके। तो इनके अंदर स्टेम रिजिड और वाइड यानी स्टाउट इसलिए हैं कि स्टेम इनके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, ज्यादा से ज्यादा। हाइड्रोफाइट्स के थे डेलिकेट, इनके रिजिड और वाइड हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिले, दूसरा ये कि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मीजोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इस वजह से इनके स्टेम ऐसे हैं। उसके बाद है एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। सबसे पहले आती है क्यूटिकल। क्यूटिकल विच इज अ वैक्सी लेयर, इट इज डिवेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनके पास क्यूटिकल है लीफ सरफेस के ऊपर ताकि पानी जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस्ट है वो कम से कम हो। इसके अलावा इनके वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम वेल डिवेल्प होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल टिश्यूज यानी कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा वो भी वेल डिवेल्प होते हैं।
स्ट्रेंथ भी मिलती है और ट्रांसलोके जो लोकेशन है फूड और वाटर वो भी बेस्ट होता है। इसके अलावा स्टोमेटा इनके हैं। स्टोमेटा इनके ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में ही होते हैं, लेकिन दोनों सरफेस पे भी हो सकते हैं, अपर एंड लोअर। स्टोमेटा ऑन वन और बोथ द सर्फेसेस। अगर आइसो बाइलेटरल लीव्स हैं तो दोनों सरफेस पे होंगे, वरना अमूमन स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। ये थी इनकी एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है करते ये कि अगर तो वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है यानी हाइपोटोनिक कंडीशन है तो स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। और अगर वाटर हाइपर टोनिक कंडीशन है तो इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर क्लोज्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट मीसोफाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जीरोफाइट्स। डेफिनेशन है ग्रीक वर्ड जीरोस मीन ड्राई, फाइटोन मीन प्लांट्स। These are the plants which are adapted to live in the environment with acute shortage of water are called xerophytes, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। इन्वायरमेंट कैसा होगा? ड्राउट इन्वायरमेंट होगा यानी बहुत खुश्की वाला, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया। अब डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ पानी कम होगा। अब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं है कि जी बिल्कुल रेत का सहरा होगा और वो जैसे सहराओं की कंडीशन होती है बिल्कुल पानी नहीं है, इसका सिर्फ वो मतलब नहीं है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब है वो जगह जहां पर वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब वाटर या तो नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर होगा भी तो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स वाया रूट्स। तो रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब नहीं कर सकेंगे क्योंकि वाटर सॉइल में अवेलेबल नहीं है। तो वो कंडीशंस कहलाती हैं जीरी कंडीशंस, और ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं जीरोफाइट्स। तो तीन तरह के जीरी कंडीशन होती है, ये तीन तरह के ऐसे हैबिटेट होते हैं जहां पर वाटर की कमी होती है। सबसे पहला तो वो हैबिटेट होते हैं जेरिक हैबिटेट्स जो ड्राई होते हैं, जैसा कि डेजर्ट्स वेयर सॉइल इज रनिंग लो ऑफ वाटर। एक तो वो हो गए जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है सॉइल के अंदर, वहां भी फिर वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्लांट के लिए, वो भी जेरिक हैबिटेट है। दूसरा जेरिक हैबिटेट वो होगा जहां पर वाटर तो है लेकिन इस कंडीशन में नहीं है कि प्लांट सॉइल से अब्सॉर्ब कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फीले इलाके, स्नोई एरियाज जहां पर वाटर बर्फ जमी होती है। अब बर्फ तो नहीं ना प्लांट अब्सॉर्ब कर सकते, तो जहां पर वो बर्फ हो गई या बहुत 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 ज्यादा कोल्ड वाटर होगा तो वो भी प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो तब भी प्लांट के लिए कमी हो जाएगी वाटर की, तो फिर वो भी उसके लिए जीरी कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ऐसी है जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन स्लोप्स, पहाड़ों की ढलानों में वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, धुंध होती है जहां पर, धुंध भी तो नहीं ना प्लांट अब्सॉर्ब कर सकते, तो वाटर तो है लेकिन वो मॉइस्चर या मॉइस्ट की फॉर्म में या मिस्ट की फॉर्म में है, तो वो भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है थ्रू रूट्स तो इन सॉइल। सो ये तीन कंडीशंस जो हैं ऐसी, ये जीरी कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर इन कंडीशंस में वाटर जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब इन एनवायरमेंट प्लांट के लिए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि दे में अंडरगो विल्टिंग। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट विल्टिंग यानी मुरझा जाएंगे, और एब्सीजन, एब्सीजन कहते हैं झड़ जाना, पत्तों का कट ऑफ हो जाना प्लांट से ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट बॉडी का वाटर लॉस होता रहेगा और वो मुरझा जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है अब इनकी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या प्लानिंग बनाई है इन्होंने। सबसे पहली प्लानिंग इनकी ये है कि दे ट्राई टू एब्सॉर्ब एज मच वाटर एज दे कैन, ज्यादा ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि टू रिटेन वाटर इन देयर ऑर्गन्स फॉर लॉन्ग टाइम, ये अपने प्लांट ऑर्गन्स में काफी देर के लिए पानी स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टेम वगैरह में इनके अंदर स्टोरिंग टिश्यूज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, जिसमें वाटर स्टोर कर लेंगे। तीसरा ये है कि टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन टू मिनिमम, ये बहुत कम ट्रांसपायरेशन होने देते हैं, कम से कम ट्रांसपायरेशन करवाएंगे अपने प्लांट बॉडी से ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। एग्जाम्पल क्या है इनकी? पहला है कैक्टस या कैक्टाई प्लांट्स, एलोवेरा प्लांट्स, एफिड्रा है, पाइनस है, यूफोरबिया है, एटसेट्रा। या आपके पास कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स है, यूफोरबिया है, कैक्टस है, एलोवेरा है। अडेप्टेशंस क्या है इनकी? भी वही अडेप्टेशंस है, मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर्स में, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी रूट, स्टेम और लीव्स किस किस तरह के होते हैं इनके। सबसे पहले आ जाए रूट्स कैसी हैं इनकी। दे आर प्रोवाइडेड विद शैलो एज वेल एज डीप रूट सिस्टम्स,
इनका रूट सिस्टम डीप होगा, वाइड होगा काफी, मतलब जो रूट्स हैं वो जमीन में काफी फैली हुई होंगी, विद डेंस रूट हेयर्स। इनमें रूट हेयर्स काफी डेंस होते हैं ताकि मैक्सिमम वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कैक्टस में होते हैं, जितनी ज्यादा रूट हेयर्स और रूट सिस्टम, इसके अलावा इनके फिब्रस एडवेंटिशियस दोनों रूट्स होंगे ताकि ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा इसके स्टेम कैसे हैं, स्टेम जो हैं वो थिक हैं, मोटे हैं, ग्रीन हैं और ज्यादातर फ्लैशी हैं, गूदे वाले ग्रीन कलर के हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सकें वो भी। तो कुछ जीरोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टेम जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं थॉर्न में। देयर आर सम जीरोफाइट्स इन विच स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, कांटे बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो थिक होते हैं, ग्रीन और फ्लैशी होते हैं। इसके अलावा जो स्टेम है दे आर प्रोवाइडेड विद पैरेन्काइमा हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। स्टेम्स में पैरेन्काइमा होते हैं, मैंने आपको बताया था जहाँ पे वर्ड पैरेन्काइमा आ जाए उसका मतलब है स्टोरिंग सेल्स। तो ये पैरेन्काइमा होते हैं ज्यादा स्पेस वाले ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सके। ठीक है, जब जरा हालात अच्छे होंगे तो ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। उसके बाद है लीव्स कैसी हैं इनकी, स्मॉल थिक लीव्स हैं। अव्वल तो इनके अंदर जो लीव्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब मोस्टली एब्सेंट ही होते हैं। तो अगर प्रेजेंट भी हो तो वो जल्दी फॉल ऑफ हो जाते हैं, शेड ऑफ जल्दी हो जाते हैं। और जो मौजूद भी हैं लीव्स वो होते कैसे हैं, लीव्स थिक होते हैं और सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम रेशियो है वो इनका थोड़ा होता है, रिड्यूस होता है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। स्मॉल थिक लीव्स हैं टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही ट्रांसपरेशन कम होगी। तो ये थी इनकी एक्सटर्नल फीचर्स में अडेप्टेशंस। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में सबसे पहले आती है क्यूटिकल। इनके पास जो क्यूटिकल यानी वैक्सी लेयर है वो काफी थिक है। ठीक, जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही ट्रांसपरेशन कम होगी। तो क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। स्टोमेटा कैसे हैं इनकी, सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास स्टोमेटा की तादाद कम होती है ताकि ट्रांसपरेशन कम हो। दूसरा ये कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो भी लोअर एपिडर्मिस में है, अपर में नहीं है, लोअर में है। ठीक, क्योंकि अपर जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं ना उनका तो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इनके लोअर में है, लोअर एपिडर्मिस में। और दूसरा ये कि जो लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है वो भी डिप्रेशंस में होती हैं। ठीक, and they are called as sunken stomata. Stomata are reduced in numbers and are situated only on the lower sides of the leaves in lower epidermis and are located in depressions and are called as sunken stomata. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लीफ सेक्शन है, ये है क्यूटिकल और ये आपके पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं है, यहाँ पर आकर एपिडर्मिस डिप्रेशन में जा रही है। यहाँ पर ये एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है और इस डिप्रेशन में आप देख रहे हैं कि ये पोर है विच इज स्टोमेटा, ये स्टोमा, और ये आपको दो गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा स्टोमेटा है। चूंकि ये डिप्रेशन में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोलते हैं संकन स्टोमेटा, डूबे हुए, संकन, डिप्रेशन में डूबे हुए। ये आपके पास मीजोफिल सेल्स हैं, पहली सेल मीजोफिल्स, और ये इनके अंदर जो ब्लैक डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, स्टोमेटा जो कि डिप्रेशन में प्रेजेंट है, संकल स्टोमेटा डिप्रेशन में इसलिए प्रेजेंट है ताकि उनका एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर। तो जब उनका एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो ट्रांसपैरेशन कम से कम होगी। ठीक है, उसके बाद है वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशंस। फंक्शंस कैसे हैं इनके, सम कैक्टाई ड्यूरिंग ड्राइएस्ट कंडीशंस शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन कंप्लीटली। कुछ कैक्टस प्लांट्स ऐसे हैं जो ड्राइएस्ट कंडीशन में अपने पत्तों को कट ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, और तब तक न्यू लीव्स नहीं आते, तब तक वो लीव्स रीग्रो नहीं करते जब तक कंडीशंस बेहतर ना हो जाए। सो स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, फिर इस दौरान स्टेम्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि वो ग्रीन जो होते हैं इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा अगर तो सीजन्स रेनी है, रेनी सीजन्स स्टेम्स स्टोर वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस, क्योंकि स्टेम्स में पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं और एयर स्पेसेस भी हैं, वाटर स्टोर हो जाता है ताकि वो ड्राई कंडीशन में काम आ सके। उसके बाद है प्लांट सेक्रीट्स रेजिन्स, रेजिन्स कहते हैं गमी सब्सटेंस, एंड वैक्सीज ऑन देयर सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपैरेशन। जितनी ज्यादा टेक्सचर जो है प्लांट सरफेस का वो गमी होगा और वैक्सी होगा उतनी ट्रांसपैरेशन कम होगी।
स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के बाद स्टोमेटा बंद होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मिड डे, खास तौर पर दोपहर के टाइम। ठीक, तो ये थी इसकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। 3 तरह के प्लांट्स हमने पढ़े, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, किस किस तरह के उनके एनवायरनमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर कैसे कैसे वो अपने आप को इन प्रॉब्लम से बचाते हैं, किस तरह अपने अंदर वाटर जो क्वांटिटी है सॉल्ट के रिलेशन के साथ उसको मेंटेन करते हैं। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसमें से शॉर्ट भी आता है, तो इसको अपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार करना है। जो नहीं समझ आई वो मुझसे पूछें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।